देखिए वहां पे ईटा लेके खड़ा है, ईटा लेके खड़ा है। आवाइए तो ये, अरे पहले रुक। आवाइए फिर साहब कहाँ लो से पहले बताओ। गेट में से, गेट से कट लो, गेट से। अरे गेट से छोड़ दे कहाँ लो। तू सुन पहले बात सुन। अरे पहले बात सुन, डिलीट मार दो, एक डिलीट मार दो, डिलीट अभी नहीं, सुन पहले डिलीट मार दो, डिलीट मार। नवादा में खुलेआम गुंडागर्दी, अवैध उगाही के नाम पर बीच सड़क पर प्रशासन के नाक के नीचे गुंडागर्दी और ड्राइवरों के साथ मारपीट, मार कर सर को फाड़ दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नवादा और नवादा के प्रशासन के नाक के नीचे अवैध उगाही का खेल हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, जिसे डीएम साहब देखते हुए भी मौन बैठे हैं। एसपी साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और डीएसपी साहब को शायद इसका पता ही ना हो। लेकिन गुंडागर्दी जब नाक के नीचे हो तो देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का ये फर्ज हो जाता है कि तमाम आला अधिकारियों के कान तक इस घटना को ले जाए कि आखिरकार आपके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। और एक ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर जो है निकल कर सामने आई है, रोंगटे को खड़े कर देने वाली तस्वीर जो है, दिल को झंझोड़ने वाली तस्वीर जो है निकल कर सामने आई है। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद भी शायद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर में ही दर्ज रह जाए, क्योंकि तस्वीर जब हम आपको दिखाएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक ड्राइवर भाई जो सारा टैक्स पे करता है, गाड़ी खरीदने से पहले वो पूरा टैक्स दे देता है रोड पर चलने का, और उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी को लेकर सड़कों पर उतरे तो उसके साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार की जाती है, वो भी नगर निगम के गुंडों के द्वारा। जब नगर निगम को टेंडर दिया जाता है तो उसमें जो कीमत होती है उससे बढ़कर पैसा वसूला जाता है। क्या इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है? क्या नवादा के डीएम साहब को इसकी जानकारी नहीं है? और अगर है तो नवादा के डीएम साहब आप ये बता दीजिए कि खामोश क्यों बैठे हैं? आपको बताना होगा। क्या वहां पे जो अवैध उगाही हो रही है उसकी जानकारी, उसका इल्म रत्ती भर भी एसपी साहब को नहीं है? और अगर है तो एसपी साहब आप भी ये बता दीजिए कि खामोश क्यों बैठे हैं? क्या अवैध उगाही वाली प्रसाद आप लोगों के चौखट तक भी पहुंच रही है? और यही कारण है कि आप लोग खामोश बैठे हैं। ये सिर्फ हमारा सवाल इसलिए क्योंकि एक भाई को सर को फाड़ दिया गया, मार कर नगर निगम के गुंडों के द्वारा। और आप पहले पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से वो ड्राइवर भाई जो है अपना जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ नजर आता है। पर ईंट पत्थर निकलते हैं, लोहे की रॉड निकलती है, सामने ड्राइवर होता है, निहत्था ड्राइवर, और उस पर ईंट पत्थर और लोहे की रॉड से बरसात कर दी जाती है। देखिए वहां पे ईटा लेके खड़ा है, ईटा लेके खड़ा है। आवाइए तो ये, अरे पहले रुक। आवाइए फिर साहब कहाँ लो से पहले बताओ। गेट में से, गेट से कट लो, गेट से। अरे गेट से छोड़ दे कहाँ लो। तू सुन पहले बात सुन। अरे पहले बात सुन, डिलीट मार दो, एक डिलीट मार दो, डिलीट अभी नहीं, सुन पहले डिलीट मार दो,
डिलीट और अब राहुल कुमार जो ड्राइवर भाई हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर थाने में कंप्लेन दर्ज किया है। और कंप्लेन तो दर्ज हो गया है, लेकिन कंप्लेन दर्ज होने के बाद भी कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। वैसे में थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार से भी हमारा सवाल है, क्या मृत्युंजय जी कार्रवाई करेंगे आप? जो मामला दर्ज हुआ है, या मोटे गड्डियों के नीचे ये कार्रवाई वाली ये जो फाइल है कंप्लेन वाली, ये कंप्लेन वाली फाइल इसी तरीके से धरी की धरी रह जाएगी धूल फेंकने के लिए? ये सवाल है उन लोगों का, उन ड्राइवर भाइयों का जो टैक्स पे करने के बाद में जब सड़कों पर निकलते हैं तो एक पेट्रोल पंप वाले के घर की रोजी रोटी चलती है, एक पंचर वाले की घर की रोजी रोटी चलती है, जहां से ट्रांसपोर्ट होता है वहां पर के लोगों की रोजी रोटी चलती है। पूरा एक चेन सिस्टम जो है जुड़ा हुआ होता है, और उसके बाद अवैध उगाई का खेल होता है। नवादा में अवैध उगाई का खेल हो रहा है, जिसकी जानकारी शायद सभी अधिकारियों को हो। अब पता नहीं डीएसपी महोदय को इसकी जानकारी है या नहीं है। हमें लगता है कि डीएसपी महोदय इन सभी चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन हुजूर हाथ जोड़कर आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि आप भी तो निकलते हैं ना उसी रास्ते से, तो क्या आपको सड़क पर यह गुंडागर्दी नहीं दिखता है? और दिखता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों हमेशा ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद खाकी पर सवाल खड़े होते हैं, खाकी दागदार हो जाती है, और एक बार फिर से खाकी दागदार हो रही है? कार्रवाई की जरूरत है। एफआईआर दर्ज हुआ है हुजूर, कार्रवाई कीजिए, ताकि उन गुंडों को यह पता चल सके कि अगर दोबारा ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो उसका हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा। और एक बार फिर मैं बता दूं कि देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट ऐसे किसी भी घटना का पुरजोर विरोध करती है और लगातार करती रहेगी। देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट सच्चाई के साथ खड़ा है और हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। और आप तक आला अधिकारी महोदय, आप तक हम खबर भेज रहे हैं। आपसे उम्मीद है, ड्राइवर भाई को भी उम्मीद है, उसके माता पिता को भी उम्मीद है, उस राहुल को भी उम्मीद है जिसका सर फाड़ दिया गया, जिसका लहू आपने अभी शीशे में देखा, उसे भी उम्मीद है कि एफआईआर के बाद कार्रवाई होगी। कार्रवाई कीजिए। हमें भी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी की सरकार है, नई सरकार है, नए पुलिस है, पूरी इजाजत मिली हुई है कार्रवाई की, कोई बंदिश नहीं है, कार्रवाई आप जरूर करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।